अगर आपके घर में भी सोना रखा है, चाहे गहनों के रूप में हो, गोल्ड कॉइन हो या गोल्ड बार, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का नया वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या सरकार हमारा सोना ले लेगी? क्या घर में रखा सोना अब कमाई करेगा? क्या गहने बैंक में जमा करने होंगे या आखिर जो है इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले एक जरूरी बात जान लीजिए, अभी सरकार ने कोई नई योजना लॉन्च नहीं की है। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई जानकारी है कि सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जिनका जिक्र रिपोर्ट्स में किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम होती क्या है। मान लीजिए आपके घर में 200 से 300 ग्राम सोना रखा है, जिसे आप सालों से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो बस लॉकर में पड़ा है। सरकार चाहती है कि ऐसा सोना सिर्फ लॉकर में बंद ना रहे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी काम आए। इसी सोच के साथ साल 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की गई थी। इस योजना में लोग अपना इस्तेमाल ना होने वाला सोना बैंक में जमा कर सकते थे और बदले में उस पर ब्याज मिलता था। यानी जो सोना पहले सिर्फ पड़ा रहता था, वही आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता था। अब सवाल है कि सरकार फिर से ऐसी योजना क्यों लाना चाहती है? इसकी वजह भी आसान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास 30,000 टन से ज़्यादा सोना है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ घरों और लॉकरों में रखा रहता है। दूसरी तरफ भारत हर साल जो है बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदता है। इस पर देश के अरबों डॉलर खर्च होते हैं। सरकार का मानना है कि अगर घरों में रखा थोड़ा सा सोना भी सिस्टम में वापस आ जाए तो विदेशों से सोना खरीदने की ज़रूरत कम होगी और देश का पैसा भी बचेगा। यही इस योजना का सबसे बड़ा मकसद बताया जा रहा है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए आपके पास ऐसा सोना है जिसे आप पहनते भी नहीं हैं और बेचने का भी कोई प्लान नहीं है। अगर नई योजना आती है तो आप उसमें हिस्सा लेते हैं, तो दावा है कि उस सोने पर आपको ब्याज मिल सकता है। यानी जो सोना अभी तक सिर्फ लॉकर में रखा था और जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, वही आगे चलकर आपके लिए कमाई भी कर सकता है। हालांकि ब्याज कितना मिलेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। अब एक और बड़ी चिंता ये है लोगों में कि अगर मान लीजिए ये स्कीम आती है तो क्या सरकार आपका सोना ले लेगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये योजना पूरी तरह आपकी मर्जी पर होगी। अगर आप चाहें तो अपना सोना जमा करें, अगर नहीं चाहते तो कोई मजबूरी नहीं होगी। यानी सरकार किसी से ज़बरदस्ती सोना नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप गहने जमा करते हैं तो उनकी शुद्धता जांचने के लिए उन्हें पिघलाया जा सकता है। यानी अगर आपने अपनी शादी का हार या परिवार की कोई पुरानी निशानी जमा की, तो समय पूरा होने के बाद आपको वही डिज़ाइन वाला गहना वापस नहीं मिलेगा। आपको उतनी कीमत पर सोना या पैसा मिल सकता है, लेकिन वही पुराना गहना नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि पिछली जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है वो बहुत कम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि भारत में लोगों का अपने गहनों से सिर्फ पैसों का नहीं, भावनाओं का भी रिश्ता होता है। अब सवाल यह है कि अगर पहले भी ऐसी योजना थी तो फिर चली क्यों नहीं? यही सबसे जो दिलचस्प बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 10 साल में सिर्फ 39 टन सोना ही इस योजना में जमा हो पाया, जबकि भारतीय परिवारों के पास 30,000 टन से ज्यादा सोना होने का अनुमान है। यानी लोगों ने इस योजना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी कई वजहें थी, जैसे ब्याज कम मिलना, प्रक्रिया लंबी होना, कागजी कार्रवाई ज़्यादा होना और सबसे बड़ी वजह लोग अपने पुराने गहने पिघलाना ही नहीं चाहते थे। अब सवाल यह है कि इस बार क्या बदल सकता है? ध्यान रखिए, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार इस बार सिर्फ बैंकों के भरोसे नहीं रहना चाहती। हो सकता है कि ज्वेलर्स को भी इस योजना का हिस्सा बनाया जाए, यानी लोग सीधे भरोसेमंद ज्वेलर्स के जरिए भी अपना सोना जमा कर सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़ सकेंगे। लेकिन अभी इस पर सरकार की तरफ से अंतिम घोषणा नहीं हुई है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आपको इस योजना में हिस्सा लेना चाहिए? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। अगर आपके पास ऐसा सोना है जो सिर्फ लॉकर में रखा है, जिसका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी योजना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपके गहने आपके परिवार की यादें हैं, शादी के गहने हैं या उनसे भावनात्मक जुड़ाव है, तो सिर्फ ब्याज के लिए उन्हें जमा
करना हर किसी के लिए सही फैसला नहीं होगा। वैसे आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी तक सरकार ने कोई नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च नहीं की है। सिर्फ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है। अगर ये योजना आती है तो घर में रखा बेकार पड़ा सोना आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता है और सरकार का मानना है कि इससे देश की सोने की आयात पर निर्भरता भी कम हो सकती है। लेकिन अभी योजना की शर्तें, ब्याज, नियम और बाकी सभी बातें तय होना बाकी हैं। यानी फिलहाल इस खबर को एक प्रस्ताव के तौर पर समझिए, लागू हो चुके नियम के तौर पर नहीं। आपको क्या लगता है, आपका विचार क्या है कि इस तरह की योजना जो है लानी चाहिए? अगर लाई जाती है तो किस तरह के उसमें नियम होने चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।